हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर्स लेकर आया हूँ। ये क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। यह इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। यदि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये चैप्टर आपके लिए सुपर डुपर आसान हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर होता क्या है, इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं। हम लोग बचपन में सीखते थे, कोई भी चीज को हम लोग को काउंट करना होता था तो हम किससे काउंट करते थे? 1 से। 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें हम लोग जानेंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। अब क्या आवश्यकता पड़ी कि 9 के बाद 10 लिखना है, 20 30 100, इसमें क्या आता है? 0 आता है। तो 0, अब 0 की आवश्यकता हुई तो आप एक नया नंबर की जरूरत पड़ा। क्या? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ये नेचुरल नंबर में यदि 0 को इंक्लूड कर दें तो होल नंबर बन जाता है। तो 1 के पहले हम लोग क्या इंक्लूड कर दें? 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या बन गया? होल नंबर। होल नंबर में लार्जेस्ट होल नंबर इनफिनिट है और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब नेगेटिव नंबर की भी आवश्यकता पड़ी। तो नेगेटिव नंबर की आवश्यकता पड़ी तो एक नंबर्स का जरूरत पड़ा। क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका इंटीजर्स हो गया। और -1 -2 -3 -4 ये क्या है? आपके नेगेटिव इंटीजर्स है। ऐसा इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है। और 1 2 3 4 5 ये क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब 0 क्या है? 0 ना इसके कलर में आएगा, ना इसके साथ आएगा, ना पॉजिटिव इंटीजर के साथ आएगा, ना नेगेटिव इंटीजर के साथ आएगा। तो 0 क्या है आपका? 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 आपका क्या है? ना पॉजिटिव इंटीजर है, ना ये नेगेटिव इंटीजर है। अब कोई फ्रैक्शन नंबर की जरूरत पड़ी। फ्रैक्शन नंबर के लिए हम क्या जाने? एक नया नंबर आया, फिर क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, q does not equal to 0। मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए, p by q के फॉर्मेट में होने चाहिए। और ये p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स। और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम लोग क्या कर देंगे? ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? रेशनल नंबर है। डेसिमल नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 0.5 ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बाई में 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1 बाई में 2। 1 बाई 2 क्या है? p बाई q के फॉर्मेट में है, तो 1 बाई 2 इज ए रेशनल नंबर में। 0.5 क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर हो गया। अब देखते हैं, यहां हम लोग देखते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स होल नंबर में होते हैं। और होल नंबर्स क्या? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर में सब नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और
इंटीजर्स भी, डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर भी। इस प्रकार देखते हैं हम लोग। और आप देखेंगे क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये देख लीजिए आपका, ये पाई, रूट 17, 1.01, 001, 0001, 4 टाइम्स 01, इस पैटर्न का से ये बढ़ता हुआ चलता है। तो ये हम है ना, तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है। क्यों, पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 डॉट 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 चलता है, इसका नाम तो नहीं होता है। ये क्या है 3.14 नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ये पाई जी क्या, इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है क्या 22/7। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम पाई का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 20/7। तो 22/7 एज्यूम करने से क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। और 22/7 क्या है आपका रेशनल नंबर है, बट पाई है इरेशनल नंबर। रूट 17 का मतलब क्या है, ये रूट के अंदर में कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर, या ये भी कह सकते हैं कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है इरेशनल नंबर। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब क्या है, ये आपके क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। 1 भी हो जाएगा, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिसका हम लोग परफेक्ट लिखा पाए, जैसे क्या हो गया आपका 3, 5, 8, 6, 7 एंड सो ऑन। ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है आपका जो है 17 है। 17 क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये रूट 17 क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। रूट 17 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। रूट 5, ये रूट 5 क्या है, ये 5 क्या है आपका नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट 5 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब ये देखिए 1.01, 001, 001, 4 टाइम्स 01, 5 टाइम्स, इस तरह ये पैटर्न पर पता चल रहा है ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर समझ गए। अब यहां लोग लिखते हैं क्या, इरेशनल नंबर अभी बताए थे। इरेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आ गया था आपका, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर्स और ये आपका रेशनल नंबर। तो ये ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का डिफिनेशन वो जान गए कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, ये दोनों नंबर के बारे में सीखते हैं। ये होता क्या है प्राइम नंबर्स हैविंग एग्जेक्टिव टू फैक्टर्स। यदि कोई नंबर्स का केवल 2 ही फैक्टर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 2 देखेंगे,
टू, टू के दो ही फैक्टर है, 1 और 2। ये भी जान लीजिए दो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है और इटसेल्फ खुद हो सकता है। 3, 3 के दो फैक्टर होंगे, 1 3। 5 के भी दो फैक्टर है, 1 और 5। और यहां देखते हैं 4, 4 के देखते हैं, यहाँ दो फैक्टर नहीं है, 1 2 4। ये 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये 2 3 और 5, ये 2 3 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 3 5 क्या है प्राइम नंबर है, क्यों इसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हैं। अब आ जाइए कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कोई नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 4 के फैक्टर्स हम लोग देखते हैं क्या क्या आएगा, 1 है, 2 4। 9 का देख लेते हैं, 1 3 9। यहां मैं देख रहा हूं क्या कि 4 के फैक्टर्स है 1 to 4 है, जो मोर देन 2 फैक्टर्स है, दो से ज्यादा फैक्टर है। 9 के भी दो से ज्यादा फैक्टर है, तो 4 9 क्या है कॉम्पोजिट नंबर है। इस प्रकार आप जान गए प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। अब हम जानेंगे क्या फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल देखिए, देखिए फॉर एग्जांपल से समझा देते हैं कि फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 6। ये 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 6। और ये मल्टीपल ऑफ 6, दोनों में डिफरेंस देखिए, मल्टीपल ऑफ 6 में 6 का टेबल में जो आता है 6 12 18 24 एंड सोनी बढ़ते चलेगा। तो ये फैक्टर आपका ये हो गया और ये मल्टीपल ये हो गया। तो यहां से एक क्वेश्चन हम लोग एराइज करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलएसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल अब हम लोग देखेंगे क्या, एचसीएफ हम लोग निकालते हैं 8 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो फिलिंग करवाते हैं। तो एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एचसीएफ, तो फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर लीजिए, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4 8 और 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16। इसमें होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट देखिए 1 होता है 2 4 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 8 है। तो एचसीएफ 8 और 16 का क्या हो जाएगा, 8 और 16 का एचसीएफ क्या फाइनल हो गया 8, इसका एचसीएफ निकल गया 8। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम 8 और 16 का फाइंड करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे 8 का मल्टीपल लेंगे, इसमें 8 का मल्टीपल 8 16 24 32 डॉट डॉट 16, 16 का मल्टीपल 16 32 48 16 4 जा 64 डॉट 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 चलेगा। तो बोलता है क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां हम लोग देखते हैं क्या 8 5 जा 48 6 जा 48 और बाहर से यहां लोग देखते हैं क्या ये 16 60 इसमें कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है 48 और 48 आ रहा है। बोलते हैं 48 तो हमको ये क्या करना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें कॉमन तो आ रहा है लेकिन सबसे छोटा आना चाहिए, सबसे छोटा में क्या आ रहा है 16 16। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8 16 का 16। इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने सीखे। लेकिन एग्जाम में कुछ मेथड बताया जाता है, जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं।
ये सर नेक्स्ट क्लास में लोग विस्तार से समझेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।